साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है औरैया जिला की घटना है। उत्तर प्रदेश औरैया जिला की घटना है और यहाँ एक थाना आता है, थाना सहार। सहार थाना है, वहाँ की घटना है। एक दिलीप यादव हैं, उनकी शादी होती है 10 मार्च 2025 को। 10 मार्च 2025 को शादी होती है और 19 मार्च 2025 को उनकी हत्या हो जाती है। और आपको बताते चलें, ये दिलीप यादव जो हैं, ये पैसे वाले व्यक्ति हैं। मतलब भगवान का दिया, इनके पास पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, घोड़ा, शोहरत सब कुछ है। और ये 2 भाई हैं और इनका जो है, एक वहीं पे एक वहीं पे इनके बाजार में ही, गांव में ही एस यादव क्रेन सर्विस करके, क्रेन की सर्विस जो है एस यादव करके एक इनकी दुकान भी चलती थी। ये दुकान है दिव्यापुर में। इनका गांव ही दिव्यापुर है। वहीं में एस यादव के सर्विस सेंटर की दुकान चलती है। सर्विस क्रेन मुहैया, मतलब क्रेन उपलब्ध कराते हैं, ऐसा समझिए। साथियों, अब इनकी शादी तो हो गई और उसके बाद में इनकी हत्या भी हो गई, क्योंकि मार्च के महीने में देखो, गेहूं की कटाई बहुत तेज में रहती है। तो इनके पास ट्रैक्टर, ये सब दुनिया भर का तामझाम था। तो ये जो है गेहूं कटवाने वहीं गए थे खेत में, और वहीं शाम को कुछ लोगों ने मिलके इनको मार डाला। वहीं मार डाला मतलब जान, जैसे सांसें चल रही थी, पूरा मरे नहीं थे, ऐसा समझिए। अंतिम सांसें चल रही थी। जब गांव के कुछ लोग 5-6 बजे शाम को देखे कि दिलीप वहां जो है अधमरा बेहोश हालत में पड़ा है, तो गांव में हल्ला गुल्ला किए और फिर उसके बाद में पुलिस को फोन किए, एम्बुलेंस को फोन करके फिर इनको ले गए हॉस्पिटल। साथियों, आपको बताते चलें कि वही जो है CST विधुना करके है, वहीं एक हॉस्पिटल है, वहां ले गए। तो वहां ले गए तो इनका इलाज चल रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। फिर इनको जो है सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए। सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए, वहां इनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। इलाज चल ही रहा था, डॉक्टर बचा नहीं पाए, इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि इनकी मार पिटाई इतनी तगड़ी थी कि इनके शरीर के कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा था। साथियों, अब पुलिस जो है ये हत्या का केस दर्ज करके मामला को छानबीन करने लगी। साथियों, करते करते जब मोबाइल का CDR निकाला गया और जांच पड़ताल आगे बढ़ी, तो इसकी पत्नी जो है, जिसका नाम प्रगति यादव है, प्रगति यादव को इस केस का मास्टरमाइंड बताया गया। और प्रगति यादव का एक प्रेमी था, अनुराग यादव। प्रगति जो है अनुराग यादव से प्रेम प्रसंग में थी, उससे प्यार करती थी और दिलीप यादव से इसलिए शादी की थी क्योंकि ये पैसा वाला आदमी था। इसके पास धन, दौलत, संपदा, शोहरत, इज्जत सब कुछ था। अब जिसके पास पैसा है, समझो उसके पास सब कुछ है। तो दिलीप यादव से प्यार नहीं करती थी, ये प्यार तो अनुराग यादव से करती थी। बस ये दिलीप यादव के पैसे से प्यार करती थी। तो इसने प्लान बनाई, ये इसका प्रेमी जो है उसके साथ मिलके, ये कि दिलीप यादव को रास्ते से हटा दिया जाए और जब दिलीप यादव की हत्या हो जाएगी तो दिलीप के जगह, जैसे 2 भाई हैं। अच्छा साथियों, इसमें और बताते चलें, जो इसका बड़ा भाई है उसकी भी शादी प्रगति यादव की बड़ी बहन से हुई है। मतलब 2 भाई की शादी 2 बहनों के साथ हुई है। क्योंकि जब इसका बड़ा भाई जो है, जब इसकी शादी हो गई वहाँ, तो उसको टाइम नहीं मिलता था क्योंकि काम धंधा बहुत ज़्यादा था। तो दिलीप यादव जो है, ये अपने भैया के ससुराल जाता था, भाभी को लाने या कोई बात करने वहाँ जाता था। तो इसकी जो छोटी बहन थी प्रगति यादव, इससे जो है इसका प्रेम प्रसंग हो गया। अब प्रेम प्रसंग हो गया तो इसके घर वाले जो है,
इस शादी से खुश नहीं थे। बोले नहीं, एक बार तो वो लोग नाराज हो गए, बोले नहीं 2-2 बेटी घर पे नहीं लाएँगे, एक लड़की सही है, अब दूसरी का शादी नहीं करेंगे, तुम्हारी शादी कहीं और करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो भगवान ने, जो विधाता ने लिख के भेज दिया, जो हमारे आपके गाँव में कहावत है, बड़े-बुजुर्ग आज भी कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। हाँ, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। एक बार ये शादी टूट गई थी, ना हो गया था, लेकिन फिर हाँ हुआ और इसकी शादी हो गई। सोचिए 15 दिन भी शादी नहीं चली, उसके पहले ही ऐसा इतना ज़बरदस्त प्लान ये लड़की बनाई, अपने प्रेमी के साथ मिलके, फिर ये कुछ लोगों को सुपारी देती है। बोलो अपने ही पति को मरवाने की सुपारी देती है और जिसमें एक रामजी नागर है और रामजी नागर और उसका प्रेमी अनुराग यादव। हुँ, उसका प्रेमी और उसका एक और जिसको सुपारी देती है रामजी नागर। इसमें और 2-4 लोग इन्वॉल्व हैं, अभी पूरे लगभग 6 लोग हैं साथियों, 6-7 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। तो जो ये सुपारी लिया था, वो अपना कार्यक्रम चालू कर दिया और जब ये गेहूँ के खेत में गया वहाँ, तो यहाँ से इसको लोकेशन मिल गई होगी कि भाई वो खेत गेहूँ कटवाने जा रहा है और वहाँ इस समय समय वो खाली रहेगा क्या कैसा? और वहाँ इसको पीट-पीट कर मार डाले, उसी खेत में। साथियों, इसमें कहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी वाहवाही करना चाहिए। 6 महीने तक, सोचो 6 महीने बाद इस पूरी केस का खुलासा हुआ और सारे एविडेंस, सारे सबूत पुलिस एक-एक करके इकट्ठा किया और साथियों इकट्ठा करने के बाद आपको बता दें कि ये 6 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट ये हुआ कि ये 6 लोग गैंग बनाकर और वो अब ये पत्नी जो है अपने पति की कत्ल इसलिए करवाई कि उसकी ज़मीन, जायदाद, पैसा सब हड़प ले और ये अपने आशिक के साथ बढ़िया से प्रेम प्रसंग में रहे जो है, गुलछर्रे उड़ाए। सोचिए साथियों, जिसकी मात्र 15 दिन पहले शादी हुई हो, उसका कत्ल हो जाए, कैसी बात है ये? हुँ? साथियों, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की भी सराहना करनी होगी कि उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया और साथियों, अब इन लोगों को जो है अच्छा इसमें से एक लोग को ज़मानत भी मिली थी साथियों। इनको जो है ज़मानत भी मिली हुई थी, जो ज़मानत पर रिहा था। उसको भी पुलिस जब गैंगस्टर एक्ट की धारा लगी जो है, फिर पुलिस जो है इनको तत्काल जो है उसको भी वापस बुलाया, बोला चल भाई तू भी आ अंदर, तू भी शामिल था ना? अच्छा साथियों इसमें एक बात और कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो है कुछ लोग हैं जैसे दोस्त हैं, मैं एक कहानी में बताया था आज फिर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा आपका कोई दोस्त है, भले 10 साल की दोस्ती है, 5 साल की है, 2 महीने की है, जब की दोस्ती है। अच्छा दोस्त-दोस्त में क्या होता है अगर दोस्त कोई बात कह गया, तो जो दोस्त नहीं समझते, उसके गलत कामों में भी उसके साथ हो जाते हैं। जबकि ये नहीं होना चाहिए साथियों। आपका दोस्ती है अच्छी बात है, आप आपका वो दोस्त है, आप उसका दोस्त हो, लेकिन उसके अच्छे कामों में उसके साथ रहो। अगर दोस्त आपका कोई गलत काम करने जा रहा है और आपको कह रहा है कि भाई तुम भी चलो हमारा साथ दो, तुम अपना परिणाम सोच के जाओ साथियों। अब ये सोचो, ये पत्नी जो है अपने पति को मरवा डाली, वो तो मारा गया। अब 6 लोग की ज़िंदगी और बर्बाद हो गई। ये लोग गैंगस्टर एक्ट में जाएँगे, इनकी ज़मानत नहीं होगी। वहाँ के जो वहाँ के अभिजीत अभिजीत आर शंकर जी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं जो है, हाँ, औरैया के पुलिस अधीक्षक हैं, अभिजीत आर शंकर, जो थाना सहोर में हैं। उन्होंने बताया कि 6 महीने की कड़ी मेहनत के साथ उन लोगों ने सारे एविडेंस, सारे प्रूफ को हाँ, इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इन सब के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की और सभी को जेल में डाला। साथियों ये लोग अब जल्दी
घर का सूरज नहीं देखेंगे, जल्दी क्या आ ही नहीं सकते, या तो इनको फांसी पर लटकाया जाएगा या तो इनको जो है उम्र कैद की सजा मिलेगी। सोचो 2 बहनें, 2 भाई, एकदम भरा पूरा परिवार, भगवान का दिया सब कुछ था इनके पास, पैसा था, धन था, दौलत था, शोहरत था, इज्जत था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस महिला के चरित्र, अब यही कह सकते हैं ना, इस महिला का चरित्र खराब होने की वजह से ये तो गई, इसका पति तो गया, ये भी गई, लेकिन कहते हैं ना, अपने पीछे 7 हाथ पगाहा भी लेके गई। जिसे गाँव में कहावत कहते हैं ना, हम तो गए और वो अपने पीछे 7 हाथ पगाहा भी ले गए। वही हाल हुआ इन लोगों का। अब ये लोग को उम्र कैद से अलावा कुछ सज़ा नहीं मिल सकती है। साथियों, बहुत ही दुखद है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर ऐसी महिलाएँ, ऐसी औरतें, ऐसी बच्चियाँ आपके आस-पड़ोस में हैं, आपके घर में हैं, परिवार में हैं, उनसे सतर्क रहो। उनके ऊपर हमेशा निगाह बना के रखो। वो किससे बात कर रही, कहाँ मिल रही हैं। नहीं मानती तो उनको समझाओ-बुझाओ। उनको समझा-बुझा के अच्छे रास्ते पे लाने का प्रयास करो। नहीं तो एक दिन ऐसा ही घटनाक्रम कर देंगी। और बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुचर्चित हत्याकांड था औरैया जिले का। पूरा थाना, पूरा इलाका, पूरा यूपी हिल गया था साथियों। ये 19 मार्च 2025 को जब ये घटना कारित की गई थी, पूरा यूपी हिल गया था कि एक नौजवान की शादी होती है, 15 दिन भी नहीं होते उसकी हत्या हो जाती है और उस गेहूँ के खेत में हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।